क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम है या अपनी बात कहने का अधिकार भी? कल दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर मार्च कर रहे थे। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगाए। इसके बाद तनाव बढ़ा, धक्का मुक्की हुई और हालात बिगड़ गए। आंदोलन से जुड़े लोगों, छात्रों ने आरोप लगाया है कि निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। लेकिन इस आवश्यक कार्रवाई के नाम पर छात्रों के सिरों को फोड़ दिया गया। इन आरोपों और जवाबों के बीच एक सवाल है जो शायद हर छात्र, हर युवा और हर जागरूक नागरिक के मन में उठ रहा है। क्या अपनी बात कहना इतना मुश्किल हो गया है? हमारे संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, सवाल पूछने का अधिकार दिया है। लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि जब जनता बोले तो सत्ता सुने, और जब सत्ता बोले तो जनता भरोसा कर सके उस बात का। कल सड़कों पर खड़े लोग सिर्फ किसी संगठन के समर्थक नहीं थे। पहली बात तो लोग नहीं थे, वो विद्यार्थी थे इस देश के। वहाँ छात्र, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भी मौजूद थे। ऐसे लोग जो मानते हैं कि उनकी आवाज़ भी इस देश की आवाज़ है। सोनम वांगचुक ने साफ कहा है कि वे अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। उनका कहना है कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब देश का छात्र अपनी बात कहने के लिए सड़क पर उतरता है, तो क्या उसे सिर्फ भीड़ समझ लिया जाना चाहिए या उसे देश का भविष्य मानकर सुना जाना चाहिए? एक छात्र जब किताब छोड़कर सड़क पर आता है तो अक्सर उसके पीछे कोई मजबूरी होती है, कोई सपना होता है, कोई उम्मीद होती है कि शायद उसकी आवाज़ किसी तक पहुंचेगी। यह वीडियो किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं, यह वीडियो सोच के समर्थन में है कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, टकराव नहीं। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून अपना काम करे, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहता है तो उसकी बात सुननी भी लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी इमारतें नहीं। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी जागरूक छात्र और युवा। अगर छात्रों और युवाओं की आवाज़ दबने लगे तो आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछना छोड़ देंगी, और जिस दिन सवाल पूछना बंद हो जाएगा, उस दिन लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले का समाधान बातचीत और संवैधानिक तरीके से निकले, क्योंकि जीत किसी एक पक्ष की नहीं होनी चाहिए, जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि हर नागरिक और हर छात्र की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।